दिल सोचता बताएं, दिमाग सोचता है दिल में आती है बात, क्या? पहले दिल में बात आती है फिर दिमाग में। आपका दिमाग सोचता नहीं है। क्या? दिमाग आपका एक अलग है, लेकिन सोच, आपकी थिंकिंग, आपके इमोशंस जो हैं वो आपकी रूह से आते हैं। एक शख्स कौमे के अंदर चला जाता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, लेकिन वो सोच सब रहा होता है, लेकिन उसका अलकार खराब हो जाता है, वर्क नहीं करता। लेकिन आपकी रूह, हम कहते हैं बेशक वो कौमे में हो सकन, हम क्या कहते हैं, अभी जिंदा है, लेकिन जैसे ही मरता है तो रूह उसमें से निकल जाती है और आगे वो अच्छे मकाम पर जाए या बुरे मकाम पर जाए, ये एक अलग पहलू है। यानी खुदा हमारी रूह की नजात चाहता है। और आप जब भी परेशान होते हैं, आप दुख में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो याद रखें उसका असर आपके जिस्म पर आता है, लेकिन असल में आपकी रूह पर यह बोझ पड़ता है। किस पर? आपकी रूह पर बोझ पड़ता है। और जिस्म से क्या होता है? उसका असर जाहिर होता है। अक्सर लोग कहते हैं आपको क्या होता जा रहा है, आप बड़े परेशान लग रहे हैं, आप कमजोर होते जा रहे हैं, आप कम बोलते हैं, मुझे लगता है कि आपको परेशानी है। क्यों? क्योंकि उसकी रूह दुख में है। और अहबार की किताब में क्या लिखा है कि अपनी जान को दुख देना, अपनी जान को दुख देना, यानी जिस्म को दुख नहीं देना। ये नहीं है कि हम इतने दुखी हो जाएं कि हम जो है अपने आप को छुरियां और कोड़े मारते रहें कि हमने यीशु को मसलूब कर दिया। नहीं, रूह से इस बात को महसूस करना है, क्योंकि गुनाह का ताल्लुक जो है वो जिस्म से नहीं, आपकी रूह से है। आप जितने मर्जी अच्छे कपड़े पहन लें, आप जितने मर्जी खूबसूरत लगे, लेकिन अगर रूह ही खूबसूरत नहीं है तो आपकी तमाम चीजें बेफायदा है। तो खुदा आपकी रूह की आजादी चाहता है, डिलीवरेंस चाहता है, और तमाम अंबिया का यही मकसद है। और मोहब्बत जो है वो हम अपनी रूह से करते हैं। आपने अभी क्या किया? परस्तिश की कि हमदो सना की? परस्तिश की, क्योंकि हमदो सना का ताल्लुक आपकी रूह से है, लेकिन वर्शिप का ताल्लुक जो है खुदा के रूह से है। जब वो आपकी रूह से मिलती है, तब जब आप गीत गाते हैं तो वही हमदो सना परस्तिश की, वर्शिप की सूरत ले लेती है। हालेलुया। तो यहाँ पर जब तमाम चीजें अदन से ही हमारी रूह आलूदा है, तो यहाँ पर ये भी आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं कि बदरूहें जो हैं वो आपके जिस्म को नहीं, आपकी रूह पर काबिज होती हैं। क्या है? और बदरूहें जो हैं, डेमन्स जो हैं, इवल स्पिरिट्स जो हैं, मुअक्कल जो हैं, वो आपकी रूह को पोजेस्ड करते हैं, और खुदा जो है वो आपकी रूह को अनॉइंट करता है। यानी बदरूहें जो है वो आपकी रूह पर काबिज होती हैं और बदन से जाहिर होती हैं जब वो बोलती हैं, जब वो लोटपोट होती हैं। और बदरूहें जो हैं वो तारीक मकामों को पसंद करती हैं। इसको तारीक मकामों को, जब आपकी रूह खाली होती है, जिसमें कलाम का चिराग रोशन नहीं होता, तो वो रूह तारीक हो जाती है, और उसकी जगह पर क्या होता है? बदरूहें आकर क्या करते हैं? वो बसेरा करती हैं। याद रखिएगा, कभी भी इस दुनिया के अंदर रहते हुए, खास तौर पर मैं नौजवान बेटे बेटियों के मुतल्लिक़ कहता हूं, अक्सर टीन एज के अंदर आकर उनके इमोशंस का फायदा उठाकर, जिनका ताल्लुक आपकी रूह से होता है, डीमन इस्तेमाल करता है, वो गलत राहों पर ले जाता है, वो भटकाने की कोशिश करता है। तो बदरूहें किस पर आती हैं? आपकी
روح پر, وہ آپ کے جسم سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں. اس کی بڑی ایک چھوٹی سی سمپل سی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر ایک شخص مر جائے تو اس میں روح نہیں ہوتی, خالی جسم ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا ہے مرے شخص کے اندر یا مردہ شخص کے اندر بدروح ہو؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہاں, فلموں کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ مردہ خانے سے اٹھا اور جناب اس میں ڈیمن آ گئے, لیکن یہ فلمیں باتی ہیں, کلام اس بات کو نہیں بیان کرتا. تو ایک جب بھی آپ بدروح کو دیکھیں گے وہ زندہ شخص میں دیکھیں گے. بدروح کے لیے مردہ جسم کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوتی, کیونکہ روح سے مخاطب ہوتی ہے. تو یہاں پر مزید جب ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک اور بات ہے کہ آج آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کی روح آزاد ہے کہ نہیں ہے. یہ بات میں دونوں سے کہہ رہا ہوں, چاہے آپ غیر زبان بولتے ہیں, چاہے پلپٹ پر کلام سناتے ہیں, یا بڑی بڑی راتوں کو دعا کرتے ہیں. بے شک آپ بڑے ایماندار ہیں, لیکن آپ بھی بدروح گرفتہ ہو سکتے ہیں. کیا ہے؟ آپ بھی بدروح گرفتہ ہو سکتے ہیں. اگر وہی بدروح گرفتہ ہو سکتے ہیں تو عام شخص تو لازم ہے کہ کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی صورت میں بدروح گرفتہ ضرور ہوگا. اور اکثر اس بات کو اگر آپ جانچنا چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ بڑی ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں, ایک لمبی ڈیٹیل ہے اس کے پیچھے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اکثر بہنیں یا بھائی دعا کروانے آتے ہیں تو وہ ایک پانی کی بوتل لے کر آتے ہیں. کیا ہے؟ پانی کی بوتل لے کر آتے ہیں. کوئی بات نہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں, خدا کے کلام کے مطابق. کچھ تیل لے کر آتے ہیں, کچھ پانی اور کچھ تیل لے کر آتے ہیں, کچھ نمک لے کر جاتے ہیں, کچھ پھل بھی لاتے ہیں. مطلب جیسا بھی انہیں ڈائریکشن دی جاتی ہے. تو کیا ہوتا کیا ہے؟ پانی لانا بھی بری بات نہیں ہے, تیل لے کر جانا اور تیل مسح کروانا بھی بری بات نہیں ہے. یہ علامتیں ہیں خدا کے کلام کے مطابق. لیکن اگر کوئی پانی لاتا ہے لیکن کلام سے دور رہتا ہے تو اس کی روح پوزیسڈ ہے. کیا ہے؟ پانی لاتا ہے لیکن کلام قبول نہیں کرتا. تو پانی جو ہے وہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے. اگر وہ پانی کی تیل کی بوتل لاتا ہے یا لے کر جاتا ہے لیکن روح القدس کو پانا نہیں چاہتا تو اس کی روح پوزیسڈ ہے, وہ غلامی کی روح میں ہے. اس کی روح کے اوپر بدروحوں نے قبضہ کر رکھا ہے. تو بہتر کیا ہے؟ جس کی روح آزاد ہے وہ پانی بھی استعمال کرے گا اور کلام سے بھی واقفیت رکھے گا. جو تیل لے کر جاتا ہے وہ تیل کی ڈائریکشن بھی پوری کرے گا اور روح القدس سے بھی واقف ہوگا. ہلیلویا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی میں نے پہچان بتائی ہے. ایک بہن ادھر آئی اور وہ پانی لے کر آئی. میں نے ان سے کہا چلائیں ادھر بیٹھے چند کلام کی باتیں کر لیں. انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے, پانی بھی لے جائیں. کیونکہ آپ پانی ہی لینا ہے تو جائیں, پانی نہ لیں پیپسی لیں, جا کے جائیں ادھر جا کے پھل پہ اورنج پئیں. اس پانی کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور آپ کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں اور ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں جس کا تعلق کلام سے نہیں ہے. اور خدا بھی ایسوں سے تعلق نہیں رکھتا. خدا اپنے بیٹے بیٹیوں سے تعلق رکھتا ہے. سامری عورت سے کیا کہا گیا؟ اس نے کہا جو پانی تو پیتی ہے تجھے پھر پیاس لگ جائے گی, لیکن جو پانی میں تجھے دوں گا اس سے پانی کی ندیاں چشمے جاری ہو جائیں گے. ہلیلویا. تو یہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کی روح آزادی رہائی حاصل کرے. اور پالوس اس بات کو جان چکا تھا. پالوس کیا کہتا ہے؟ جب ہم
रोमियो 8 बाब 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, रूह खुद हमारी रूह से मिलकर गवाही देता है कि हम किसके फर्जंद हैं? खुदा के फर्जंद हैं। और अक्सर लोग पहला थिस्सलुनीकियों का हवाला पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि रूह, जान और बदन। लेकिन रूह, जान और बदन ये तीनों चीजें ईमानदार में पाई जाती हैं, गुनाहगार में नहीं पाई जाती, नाफरमान में नहीं पाई जाती। क्योंकि जिस जगह पर उसकी अपनी रूह और जिस्म है और रूह कुद्दस का पौलुस जिक्र करता है, वहां पर कौन होता है? वहां पर इवल स्पिरिट होती है। और खुदा क्या चाहता है कि हम अपनी रूह को ना बुझाएं। और यहाँ पर जब हम दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, खुदा के खादमीन की रिस्पेक्ट करते हैं, तो तब हम भी मरियम की तरह ये कह उठते हैं कि मेरी जान खुदावंद की क्या करती है? बड़ाई करती है। हम अपने खुदा से मोहब्बत जब रखते हैं तो खुदा हमारी रूह को आजाद कर देता है। तब रूह कुद्दस हमारी रूह से जब पैविस्ता हो जाता है तो हम बहम रूह में मुबाशरत करते हैं, तो हम भी रूह कुद्दस की कुदरत से हमला हो जाते हैं और कलाम मुजस्सिम होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो खुदा आज यही चाहता है, यही कहना चाहता है कि अपनी रूह को आजाद करें। दुआ के जरिया से, रोजा के जरिया से आप रूह को आजाद कर सकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम ज़बूर 107 में बयान करता है कि खुदा का कलाम नाज़िल जब होता है तो वो आपको शिफा और रहाई बख्शता है, यानी हीलिंग एंड डिलीवरेंस करता है। अगर आप शिफा पाते, एक और बात, कई लोग शिफा तो पा जाते हैं लेकिन रहाई नहीं पाते, रहाई नहीं पाते। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए, 10 ने शिफा पा ली, लेकिन आए कितने वापस? एक वापस आया। दूसरों ने शिफा को पाया, उसने रहाई को पाया। हालेलुया। तो आज मेरे अजीजों, आज आपको यही देखने की जरूरत है कि आप अपनी रूह के अंदर, मैं रूह कुद्दस की बात नहीं कर रहा, आप अपनी रूह के अंदर क्या मकाम रखते हैं। आज आपकी रूह की आजादी, आपकी रूह की रहाई, डिलीवरेंस जो है वो पाक रूह की वजह से, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। आपकी रूह सोचती है, जिस्म अमल करता है, लेकिन खुदा का रूह क्या करता है? आपकी मदद करता है कि आप ये काम करें और ये काम ना करें, ये काम ऐसे करें, इस काम को अभी करें, इस काम को बाद में करें। तो ये तमाम चीजें जो हैं, खुदा का पाक रूह जो है वो आपकी रूह से मिलकर जो है, यानी सोल नफीस से मिलकर जो है वो आपको रहाई देता है। बाइबल में आपको अपनी रूह और खुदा की रूह में कुछ ज़्यादा डिफरेंस मालूम नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में उर्दू ज़ुबान है और उर्दू ज़ुबान जो है उसमें रूह रूह ही लिखा गया है। लेकिन क्या है, खुदा का रूह आपकी रूह से जब पैविस्ता हो जाता है तो क्या होता है? आप उसी हालत में लौट आते हैं जो अदन में गुनाह से पहले की थी। हालेलुया। तो मेरे चीजों, आज हमें यीशु की तरह ये कहने की जरूरत है, जिस तरह उसने सलीब में कहा, सलीब पर कहा कि मैं बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और याद रखे, कभी खुदा की हजूरी में ना जाइएगा। क्या? खुदा की हजूरी में ना जाइएगा, क्योंकि जब खुदा की हजूरी में जाते हैं तो आपकी अदालत कायम होती है। क्या है? बाप के पास जाएं, वो बाप है, वो आपको माफ कर देगा। हालेलुया।
تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ لوگ